एवरीवन। तो एक और अपडेट जेपीएससी द्वारा जारी किया गया है। ये जो अपडेट है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये एफएसओ एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि फूड सेफ्टी जो आपका डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है, उसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी। और ये जो वैकेंसी है ये भी आपका 2024 की नहीं है, 2023 की है। और इससे रिलेटेड अपडेट कुछ दिन पहले यानी कि 10-15 दिन पहले जेपीएससी ने जारी किया था, लेकिन होम पेज पे ये शो नहीं कर रहा था। लेकिन जो लिंक दी गई है इस एग्जाम से रिलेटेड, उस लिंक पर जाने पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अपडेट मैंने दे दिया था, बहुत लोगों को नहीं पता था, फिर भी मैंने सारी चीजें आप सभी को बताई है। जैसे ही जेपीएससी ने इससे रिलेटेड अपडेट डाली थी तो मैंने आप सभी को क्लियर किया है। और इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है कल जेपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है, और जो एग्जाम डेट है वो बताया गया है। साथ ही जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। कल से एडमिट कार्ड आपका जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी किया जा रहा है, और उसके लिए अलग से लिंक भी जेपीएससी ने प्रोवाइड किया है डाउनलोड करने का। तो उससे रिलेटेड जो नोटिस है उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। और ये जो एग्जाम है इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत चर्चाएं नहीं हो रही हैं। तो प्लीज जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जिनके लिए ये एग्जाम है, जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनसे ये सारी मिस्टेक ना हो। क्योंकि 27 तारीख अब लेट नहीं है, इसी मंथ के 27 तारीख यानी कि आपका आज है 21, एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो रहा है। तो वो सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। और इस नोटिस को हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि एंड तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड मिल ही जाती है। आधा अधूरा बताकर यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। और आप सभी कोशिश कीजिए जो ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताया जाता है उसे कम से कम पूरा देखा करें, उस वीडियो को कम से कम पूरा देखा करें। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, और प्रेस विज्ञापित झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लिखित वास्तुनिक परीक्षा विज्ञापन संख्या 18/2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये जो वैकेंसी आई थी ये आपका 2023 में आई थी, और इसका जो एग्जाम है 2024 में लिया जा रहा है। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ था। जो 2023 में जिन्होंने फिल किया था उनके लिए ही है, उनका ही एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लिखित वास्तुनिक परीक्षा विज्ञापन संख्या 18/2023 दिनांक 27/5/2024 झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में 2 पालियों में निम्न कार्य अनुसार निर्धारित है। तो जो ये डेट है, ये डेट ऑलरेडी जेपीएससी ने अपने इससे पहले वाले नोटिफिकेशन के थ्रू बताया था, जो ऑफिशियल पेज पे नहीं मेंशन हुआ था। और मैंने भी अपने वीडियो में आप सभी को क्लियर बता दिया कि इस एग्जाम का जो डेट है वो निकल गया था, जेपीएससी द्वारा निकाला गया है, और 27 तारीख को रखा गया है। जो एडमिट कार्ड है वो कल से डाउनलोड हो रहा है, यानी कि 20 तारीख से। और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम आपका सोमवार को है 27/5/2024 इसी मंथ में। ठीक है, और प्रथम पाली यानी कि दो शिफ्ट में होगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 10 बजे से आपके 12 बजे तक होगा, और जो सेकंड शिफ्ट है वो आपका 2 बजे से 4 बजे, यानी कि 2 घंटे का आपका जो गैप यहाँ पर बीच में देखने को मिलता है। 2-2 घंटे का एग्जाम है आपका। फर्स्ट शिफ्ट भी 2 घंटे का है, और सेकंड शिफ्ट भी आपका 2 घंटे का। और बीच में जो है 12 तक आपका फर्स्ट शिफ्ट है, बीच में 2 घंटे का गैप है, और फिर 2 से 5 सेकंड शिफ्ट है आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर में है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा के मानक नियमावली 2011 तथा विनिमय 2011 फूड। तो इससे रिलेटेड जो पेपर है वो आपसे पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका सेकंड शिफ्ट में है वो खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये सारी चीज़ें भी मैंने आप सभी को क्लियर की है। और जो प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने के महत्वपूर्ण अनुदेश के संबंध में, तो यहाँ पर बताया गया है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बोला जा रहा है कि इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी अदर सोर्स से आपका जो एडमिट कार्ड है नहीं आने वाला, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। और इसकी जो लिंक है जेपीएससी ने प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आपको ये नोटिस मिलेगा उसके जस्ट नीचे होम पेज पर आपको वो लिंक मिलेगी, जहाँ पर आप उस लिंक पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर वहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सेकंड नंबर में बताया गया है कि औपबंधित रूप से स्वीकृत परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उपस्थित पात्रक यानी कि अटेंडेंस सीट एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक 20/5/2024 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ प्रवेश करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो 20 तारीख यानी कि कल की डेट है, और ये नोटिस भी कल ही शाम जारी किया गया था।
तो यानी कि आप आज भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया तो आप जल्दी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को देखिए कि कोई भी मिस्टेक है या नहीं, और आपका जो सेंटर, एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर दिनांक 26/5/2024 तक कार्य दिवस के 11 बजे से 12 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका जो एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने से रिलेटेड, या कुछ भी गलत है कुछ भी एडमिट कार्ड में, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है जेपीएससी की वो दी गई है, उस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। वो भी 26/5/2000 यानी कि 27 तारीख को तो एग्जाम है, 26 तारीख से पहले आप 26 तारीख तक आपको वहां पर कांटेक्ट करके अपना जो प्रॉब्लम है वो बता देनी है। और जो आपको सुबह के 11 से 5 बजे के दरमियान ही कॉल करना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी को ये निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रवेश कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड उपस्थित पात्रांक एवं आवेदन के समय दिए गए फोटो की 4 स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा एक वैलिड फोटो युक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाए, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट सब जगह कहीं ना कहीं आप सुनते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 फोटोग्राफ, यहाँ पर 4 बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। जो 4 फोटो है आपको ले जाना है, और साथ ही आपका कलरफुल यहाँ पर बताया गया है, रंगीन कलर फोटो, ठीक है। स्वहस्ताक्षरित रंगीन कलर फोटो ले जाना है आपको, तथा एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जो हो सकता है, आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, वो चीज़ ले लेनी है अपनी पहचान के लिए। और आगे बताया गया कि आपको ले ही जाना है 4 फोटो, वो भी कलरफुल, ठीक है, ताकि फिर वहाँ पर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दे देखा है, ठीक है, तो फिर आप ब्लेम भी नहीं कर सकते, पता नहीं था, ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो 4 रंगीन फोटो यानी कि 4 कलरफुल फोटो, और साथ में अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है। आगे देखेंगे, आप बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी अपने ओएमआर शीट में आवश्यक जानकारी प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड एवं ओएमआर शीट में अंकित अनुदेशों को भली भांति पढ़कर ही प्रविष्ट करेंगे। ओएमआर शीट में सही और वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थता रद्द कर दी जा सकती है तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, जेपीएससी के एग्जाम में देखने को मिला, और इससे रिलेटेड अपडेट भी मैंने आप सभी को दिया है कि ओएमआर शीट भरने में मिस्टेक की वजह से उनका जो पीटी में है वो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जबकि उनका बहुत अच्छा खासा नंबर है। और जस्ट मैंने आप मेरे जो चैनल है वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके वीडियो वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हो, मैंने कल ही ये अपडेट दिया आप सभी को इससे रिलेटेड। तो पहले तो जब भी आपको ओएमआर शीट मिलता है उसे सही तरीके से शांत दिमाग से आपको भरना है, फिल करना है। ओएमआर शीट में एग्जाम है यानी कि ऑफलाइन एग्जाम है, और सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि ओएमआर शीट में कोई मिस्टेक हो जाएगी तो अगर आपने पढ़ लिख कर अच्छा से एग्जाम भी दिया होगा तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। और यहाँ पहले ही जेपीएससी बोल दे रही है कि रद्द कर दी जा सकती है और परीक्षार्थी इसमें स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो फिर 6 नंबर में बताया जा रहा है कि ओएमआर शीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु नीला काला बॉल पेन का ही प्रयोग किया जाएगा। अतः परीक्षार्थी को निर्देश किया जाता है कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष में नीला काला बॉल पेन अवश्य लाए। तो यहाँ पर आपको 4 कलरफुल फोटो के साथ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना है। आईडी के लिए आप वोटर आईडी ले सकते हो, जो आपका आधार है वो ले सकते हो, और उसके साथ आपको पेन भी खुद ही ले जानी है। ओएमआर शीट में एग्जाम है तो उसके लिए आपको सिर्फ नीला और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, अदर कोई भी कलर वाला पेन आप नहीं ले जाना। और बॉल पेन ले जाना, जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना, जेल पेन का यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है आपको कहीं पर भी, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा ओएमआर शीट। तो आपको बॉल पेन ले जाना है सही तरीके से, 2 पेन आप रख लेना, या दोनों तो आप ब्लैक ही रखना या दोनों आप नीला ही रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधे में नीला आधे में ब्लैक वाला पोर्शन नहीं, आप दोनों या तो 2 ब्लैक पेन ले जाना, ताकि एक अगर कोई प्रॉब्लम होती है कुछ भी होता है तो दूसरा आपका हेल्प कर सकता है, और या तो आप 2 नीला ही लेना, ठीक है। ये भी बता दिया गया है। साथ ही 7 नंबर में बोला गया कि परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपनी परीक्षा केंद्र पर कागज पर्ची, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं और बैग, पाठ्य पुस्तकें, खाद्य सामग्री किंतु मूल्यवान सामान एवं अस्त्र शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लाएं। इन अनुरोध का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी को विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर सहित अन्य दंडनात्मक कार्रवाई की जाती है। सब आप सभी को पता है, कोई भी गैजेट कुछ भी आपको अलाउ नहीं है एग्जाम
सेंटर में कुछ भी खाने पीने का यहाँ तक भी अलाउ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम है तो आपको ले जाना है। और जो बाहर जो दिया जाता है, जहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, बैग वगैरह रखने का व्यवस्था होता है, तो वहाँ पर आप बैग रख सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम कैंपस में, लेकिन जहाँ पर आपको, जहाँ एग्ज़ाम है हॉल में या जहाँ पर क्लासरूम में, तो वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं ले जाना जो यहाँ पर बाधित बताया जा रहा है, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी और ऑलरेडी फिर यहाँ पर आगे भी कोई एग्जाम आप देना चाहोगे तो नहीं दे पाओगे। 8 नंबर में बताया जाएगा कि परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरंभ होने की निर्धारित समय से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर 10 बजे से एग्जाम है आपका, तो आपको 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, वहाँ पर चेकिंग होती है, वहाँ पर आपका ID वगैरह, आपको रोल नंबर वहाँ चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर आपका एग्जाम है, कहाँ पर एग्जाम शीट है, कहाँ पर देना है, कौन से रूम में जाना है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। इस वजह से टाइम लगता है, इसलिए 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए तो आपके लिए अच्छा है, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो और रोल नंबर खोजने में। और ऐसा हो जाता है कि बहुत कम टाइम रहता है और हड़बड़ा के आप आते हो, सारी चीज़ें हड़बड़ा के होती है और आपका एग्ज़ाम भी पूरा चौपट हो जाता है, एग्ज़ाम भी पूरा बेकार चला जाता है। तो इस वजह से आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि 1 घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाओ। यहाँ पर देख सकते हो 9 नंबर में बताया गया कि दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी सूती लेख हेतु परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व वंचित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केंद्र पर उपस्थित होकर केंद्र अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सम्मिलित करेंगे, जिसके आधार पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा इस निर्मित और निर्देशित व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 9 नंबर में कि जो दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी है उनको जो स्क्राइब की सुविधा चाहिए, तो 3 दिन पहले यानी कि 27 को एग्जाम है, तो आपको 26, 25, 24, तो यानी कि आपको 23-24 को 3 दिन पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो आपका प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हो, जिसको, क्योंकि हर चीज़ को प्रमाण देना पड़ता है यहाँ पर, वो लेकर आपको जो केंद्र पर उपस्थित होना, जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर का केंद्र पड़ा, एग्जाम सेंटर पड़ा, वहाँ पर आपको जाना है 3 दिन पहले, एग्जाम के दिन ही नहीं, 3 दिन पहले। और वहाँ के जो केंद्र अध्यक्ष है उनको एक एप्लीकेशन के साथ और इस जो डॉक्यूमेंट है यानी कि इस पत्र को, प्रमाण पत्र को अटैच करके उनको वहाँ पर देना है, ताकि वो जो स्क्राइब की सुविधा है वो आपको प्रोवाइड कर सकेंगे एग्जाम के दिन। ठीक है, क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक एक चीज़ बता दूंगी ताकि आपको 27 तारीख को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस एग्जाम से रिलेटेड। 10th नंबर आप देख सकते हो, नॉन पेमेंट एग्जामिनेशन फी ओवर एज, नॉन सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपीज। तो इनकम्प्लीट यहाँ पर बताया गया कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, ओवर एज, नॉन सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट एप्लीकेशन टाइम की सूचना आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट जिसका एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें हैं, ओवर एज है, वो सारी चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट जो है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सूचना उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएंगी। 10 नंबर में यही बताया गया है। तो ये था अपडेट। तो जिनका एग्ज़ाम है 27 तारीख को, इसका FSO का यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो उनको ये नोटिस ज़रूर पहुँचा दे, ज़रूर बता दे, शेयर कर दे। और 27 तारीख को एग्जाम है और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो रहा है, तो जो इंस्ट्रक्शन है उसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड में भी जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे भी क्लियर तरीके से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड देखिएगा कोई मिस्टेक है या नहीं, मिस्टेक नहीं है तो ठीक है, अगर मिस्टेक है तो यहाँ पर जेपीएससी ने जिस तरह से बोला है आपको कि 26 तारीख से पहले आपको जो है वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके वहाँ पर सारी चीज़ें बता देनी है, बताना है, अपना प्रॉब्लम वहाँ रख देना है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।